हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आपको पता है कि केवीएस की रिक्रूटमेंट आ गई है और आपको ये भी पता होगा कि जो आपका कंसेंट सब्जेक्ट है वो आपका 100 मार्क्स का आ रहा है। 100 मार्क्स। अब देखिए, मैं क्या करवाती हूँ, पीजीटी मैथ्स करवाती हूँ, बट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर स्पेशल बैचेस केवीएस के लिए, केवीएस टीजीटी ऑल्सो, केवीएस टीजीटी मैथ्स। क्लियर है। तो आप हमारे लेक्चर्स देखिए, पसंद आते हैं तो आगे भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं टीजीटी मैथ्स का आपको क्या बताती हूँ, सिलेबस बताती हूँ। आप सिलेबस देखिए, ये है टीजीटी मैथमेटिक्स। रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम आज क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, रियल रूट्स, बाइफैक्टराइजेशन एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। आज हम ये पढ़ेंगे, बारी बारी से हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो प्लीज आप ध्यान से पढ़िए और अपनी खूब सारी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी। ये सब टॉपिक हम धीरे धीरे करवाएंगे, तो पेपर से पहले ही करवा दूंगी, 2 महीना लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक स्टार्ट करेंगे। जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बताना पड़ेगा। क्या है बेसिक, आपको आता भी होगा, लेकिन हम फर्स्ट लेक्चर में पूरा बेसिक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया। अब इसमें क्या है, अगर मैं बोलूं x² का कोफिशिएंट क्या है, बताइए। a आपका पहले 0 नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, या फिर c इज द कांस्टेंट टर्म। ये ए बी सी आपके कांस्टेंट टर्म है, लेकिन जब कोफिशिएंट की बात होती है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो a है। x का कोफिशिएंट क्या है, b है, एंड कांस्टेंट टर्म या जिसकी पावर 0 है, x⁻⁴, तो वो क्या है, आपका c है। क्लियर है। और ये जो पॉलिनोमियल है ऑफ द इक्वेशन इज सेकंड डिग्री। ये पता है कि कितनी डिग्री है इसकी, सेकंड डिग्री। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, an equation in the form of ax² + bx + c = 0 where a not equal to 0। ये कंडीशन बहुत जरूरी है। इन 1 वेरिएबल, वेरिएबल हमारा कौन सा है, x। अब वेरिएबल आपका y भी हो सकता है, ऐसे भी इक्वेशन हो सकती है। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a b c आर कांस्टेंट। जैसे आपको एग्जांपल से बताती हूं, 2x² - 3x + 1 = 0। तो आपको पता है कि ये आपका 2 हो गया, b आपका -3 हो गया, c आपका 1 हो गया। अगर एक और एग्जांपल देती हूँ, 5 - x - 6x²। a आपका कितना है, -6, b आपका कितना है, -1, c आपका कितना है, 5। अब नेक्स्ट देखिए, 4/x² + 1/x - 5 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल 1/x, जिसमें आपका x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + c, आपका a आपका 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्या है कि एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + 0। तो अगर मैं कहूं कि x = अल्फा, x = अल्फा इज द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, इट मीन्स जो ये x = अल्फा है, यहां पुट करूंगी मैं, क्या हो जाएगा, a α² + b α + c
equal to 0. That means we can say that x is equal to alpha is a solution of या फिर रूट इज अ सोल्यूशन या फिर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो या जीरोस भी बोल सकते हो उसी चीज को अगर ये सेटिस्फाई करेगा कि एक्स की वैल्यू हम क्या डालें यहाँ पे कि आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए. जैसे क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आ जाएगा. शो दैट एक्स इज इक्वल टू -2 क्वेश्चन है इज अ सोल्यूशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0. ये है क्वेश्चन. शो दैट. अब देखिए अगर मैंने क्या कहा x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट कीजिए तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -2 प्लस 14. इट मीन्स 4 3s are 12 माइनस 26 प्लस 14. 14 प्लस 12 26. 26 माइनस 26 0. तो आपका कितना आ गया 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. या फिर x -2 या तो जीरोस बोलते हैं या फिर रूट बोलते हैं या फिर सोल्यूशन. ये आपको पता होना चाहिए. x -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. x -2 इज अ रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. क्लियर है. या फिर जीरोस ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. ये आपको पता होना चाहिए. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट वेरी इजी. क्या है ये मेथड फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम पेपर में तो पता है कि या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टराइजेशन. कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका पेपर निकलता है तो आपको डेमो भी आता है, डेमो भी है तो कंसेप्ट भी होने चाहिए आपके. तो देखिए जैसे फर्स्ट है फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. इसमें भी हम शॉर्टकट करेंगे. बट एक बता देती हूँ जैसे आप 10th में करते हैं कि आपका a है 2 एंड c है आपका 3. तो a इंटू सी मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस या माइनस करके कितना आ जाए. देखिए कितना ये 6 आ गया. लेकिन आपको 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका ये b आ जाए. तो b क्या है आपका -7. तो मुझे पता है कि 6 1 जा 6 ही करना पड़ेगा. -7 आएगा लेकिन अगर दोनों में माइनस अप्लाई करूंगी. इज इट क्लियर. फिर आप करते थे कि a को ऐसे लिखते थे जो फैक्टर है आपके वो आपने लिख दिए +3 इक्वल टू 0. देन 2x कॉमन x -3 एंड यहाँ भी x -3 यहाँ पे -1. ठीक है. दैट मीन्स 2x -1 या तो ये 0 होगा x -3 या तो ये 0 होगा. वेयर x इज इक्वल टू हाफ एंड हेयर x इज इक्वल टू 3. ये है आपके 2 रूट्स. बट हमने इसमें नहीं पढ़ना. मैंने क्या कहा कि शॉर्टकट करना है आपने. तो शॉर्टकट आप कैसे करेंगे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. आपको पता है कि 2 इंटू 3 कितना होता है 6. 6 के फैक्टर करने हैं कि आपका -7 आ जाए. तो 6 1 जा 6. -7 कैसे आएगा जब दोनों में आप माइनस पुट कर देंगे. डिवाइड बाय a जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है डिवाइड बाय a. तो कितना आया एक -3 आया एक -1/2 आया. बट जब आप शॉर्टकट से करेंगे क्योंकि मेरा ये आया x -3 और 2x -1 ये वाला. बट जब आप शॉर्टकट से करेंगे तो लास्ट में आंसर साइन ऑपोजिट कर देने हैं. ये माइनस का था प्लस का हो गया और ये भी माइनस का था प्लस का हो गया. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू हाफ. ओके. तो बाय फैक्टराइजेशन आपको समझ आ गया होगा. अब देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फैक्टराइजेशन से. क्वेश्चन है आपका √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. तो हमने क्या करना है a इंटू सी करना है. a√2 है और ये 5√2 है. आपको पता है √a कितना होता है a. दैट मीन्स 5 इंटू 2 हो गया ये. तो दैट मीन्स 10. ऐसे फैक्टर करने हैं 10 के कि आपका b आ जाए. तो आपको पता है 5 2 जा और प्लस में चाहिए तो दोनों में प्लस. डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय √2. अब मुझे पता है मेरा आंसर माइनस में आएगा क्योंकि दोनों प्लस में थे. तो -5/√2 एंड -2/√2. कभी कभी ऐसा आंसर नहीं होता. क्यों क्या करते हैं एग्जामिनर कि आपका रैशनलाइज हो जाता है. ठीक है. कभी कभी ऑप्शन ऐसी नहीं होती तो आपने क्या करना है रैशनलाइज करना. जैसे इसका रैशनलाइज कर दिया मैंने इस वाले का तो कितना हुआ ये कैंसिल हो गया. दैट मीन्स एक आपका रूट ये आ गया एक ही आ गया. इसको भी आप रैशनलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन.
क्लियर है? अगर आपके पास वो ऑप्शन ऐसी ही दी होगी, ये ही दी होगी, एक ये तो ठीक है। अदरवाइज कभी ऑप्शन ऐसी भी आएगी तो आप रैशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है। तो मेरा हो गया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट करेंगे बाय कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट मेथड है बाय कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर। इसमें क्या आएगा आपका, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। बहुत इजी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है। यहाँ पे अगर है एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट तो सबको उसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक यहाँ पे फॉर्मूला है कि आपको हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स से का होल स्क्वायर से, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स के होल स्क्वायर से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है इस इक्वेशन को। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1/2 का स्क्वायर, तो कितना आया 1/4 का स्क्वायर, 1/4 इज 1/16। ये क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है। जिसको डायरेक्ट आता है वो ऐसे भी कर सकता है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कैसे आएगा, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 1/16 माइनस 2 माइनस 1/16। यहाँ भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्लियर। तो मतलब या फिर आप इस तरफ कर सकते हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि इक्वल टू की इस तरफ कर दीजिए, एक ऐसा भी तरीका है, 0 की सब्ट्रैक्शन कर दिया, क्लियर, 1/16 से। अब देखिए क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका x प्लस 1/4 का स्क्वायर, एंड ये हो गया 16, 1/16 प्लस 2, 33/16, क्लियर। तो दैट मीन्स x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/4 एंड प्लस माइनस। अब दो रूट्स आए, x इज इक्वल टू प्लस रूट 33/4 माइनस 1/4, x इज इक्वल टू प्लस, एक माइनस आएगा, एक प्लस एंड माइनस, रूट 33/4 माइनस 1/4। ये आपके दो रूट है। अब आप किसी भी मेथड से करते हैं, अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होता, ये अगर फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड मेथड है, कौन सा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्लियर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन मैंने कहा कंसेप्ट आने चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। थर्ड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य मेथड ऐसा कुछ कहते हैं। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसी को ले लेती हूँ और मैं क्या करूंगी, इसको करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। A4 आ गया, अब ये आपका 4 रूट 3, अब इतना तो नहीं लिखेंगे ना, ये बस समझाने के लिए है। नेक्स्ट में देखिए शॉर्ट ही करना है आपको टाइम बचाना है। तो क्या है फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2 इंटू ए। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, ये कितना हो गया, 16 3 48 एंड ये भी 48, 48 कितना हो गया, 0। दैट मीन्स ये जो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना आ रहा है, 0 ओवर 8। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो आपका यही आंसर आता है, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, 2 इक्वल रूट आते हैं, ये मैं बताती हूँ कैसे आते हैं, ठीक है। तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं जब d आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर आपको यही करना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ऐसे इंटू ओवर 2 इंटू ए, माइनस 1 प्लस माइनस 1 कितना हुआ, ये 16 2 32, 32/4 माइनस 1 प्लस माइनस 33। अभी हमने इसी क्वेश्चन को किससे किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया था।
तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप किसी भी मेथड से करिए। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर है, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। क्लियर? आप ध्यान से देखिए तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें केस है, 3 केसेस है, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले है कि d की वैल्यू 0 हो। d मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डी चेक करना है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डी चेक करना है। तो उसमें हमारी 3 कंडीशंस है कि अगर हमारा डी पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है, तो इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। आई रिपीट, इफ d is greater than 0, d is positive, then roots are real and distinct. नेक्स्ट फिर हम d चेक करेंगे, इफ d is equal to 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मेरा d 0 आया था, तो मेरे रूट आए थे -3/2। तो मैंने क्या लिए थे, 2 इक्वल रूट लिए थे। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू मेरी 0 आई थी। तो हमारा नेचर क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट, अगर आपके पास d की वैल्यू नेगेटिव आती है, d की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो इट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। क्लियर? वो क्वेश्चन से करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या कहा, रूट नेचर बताना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको पता है b कितना है, -4√3 -4 इंटू a इंटू c। तो ये वही क्वेश्चन है, d आपका कितना आ गया, 48 - 48 0। तो मैंने क्या कहा, जब d आपका 0 है, दैट मीन्स ये वाला सेकेंड केस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मुझे पता है रूट्स क्या आ जाएंगे मेरे, रियल एंड इक्वल आ जाएंगे। तो दैट मीन्स अब मैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिख दूंगी, d/2a। दैट मीन्स अगर रियल एंड इक्वल है, रियल है तो फाइंड आउट करना आगे। b आपका ये है, प्लस माइनस ये 0 है, 2 इंटू a। तो दैट मीन्स ये हो गया आपका, क्लियर है, 2 इंटू a कितना है आपका, 3। तो इट मीन्स 2√3/3 आपका आंसर। क्लियर है? तो ये आपका नेचर ऑफ रूट्स है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां भी नेचर बताना है, तो नेचर बताइए फटाफट, क्या करेंगे, d = b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c कितना हुआ, ये 36 - 12 इंटू 24 ये हो गया। तो इट मीन्स d तो बड़ा आ गया, 0 से ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आया, दैट मीन्स रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो दैट मीन्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x = -b प्लस माइनस d 2 इंटू a, 2 इंटू 2 4। तो ये हो गया आपका 6 प्लस माइनस, अब इसको तोड़ना आता है, 4 3 = 12, तो 4 बाहर आ गया, ये हो गया। तो इट मीन्स 2 से 2 भी कॉमन लेके कितना, 3 प्लस माइनस √3/2। तो x के आपके जो रूट है, एक है 3 प्लस √3/2, एक है 3 माइनस √3/2। ये है रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर हो गया है। देखिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहाँ हेल्प करता है, जैसे कोई क्वेश्चन है कि आप फाइंड करिए वैल्यू ऑफ कुछ भी, k की वैल्यू फाइंड करिए। अगर आपके पास कंडीशन दी है, जैसे क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, लिखा है इक्वल रूट्स। अब हमें पता है नेचर ऑफ रूट्स, फॉर इक्वल रूट d = 0, इट मीन्स
इक्वल रूट्स दिए हैं, तो d 0 है, इट मीन्स आपका ये 0 है, तो k कितना है, b है आपका k, 4 इंटू a आपका 2 एंड c आपका 3, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0. इट मीन्स k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24. तो ये 4 6 होता है, तो 4 क्या आ जाएगा बाहर एंड 6 अंदर. चलिए, ये था हमारा कंसेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी. तब तक के लिए ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, खूब तैयारी कीजिए KVS की. और इसमें हमारा एक कंसेप्ट रह गया है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, वो भी मैं करवाऊँगी. पॉलिनोमियल एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसमें करवाऊँगी. क्लियर है? तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर.